नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर। सरकार बनते ही नीतीश सरकार को आ पड़ी वित्तीय संकट। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और 18वें विधानसभा सत्र चल रहा है। और इस मानसून सत्र में देखिए किस तरीके से तमाम तरह की योजनाओं पर चर्चा होगी। 5 दिनों तक चलने वाली इस मानसून सत्र में पहले दिन तमाम विधायकों का शपथ ग्रहण होता है। दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। और अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश सरकार उन तमाम योजना चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार में लाए थे, बिहार के लोगों के लिए लाए थे, उन योजनाओं को अब धरातल पर उतारने के लिए नीतीश कुमार को वित्तीय जरूरत है, यानी अब सरकार को आर्थिक सहायता की जरूरत है। और ऐसे में सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, लेकिन बजट के अतिरिक्त जाकर कोई योजना लाई जाती है, उसके लिए सरकार को वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। और ऐसे में जब नई सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और चुनाव से पहले नीतीश सरकार कई बड़ी बड़ी योजना की घोषणा किए हैं। उसमें पहला योजना है जिस तरीके से बिहार के महिलाओं को नीतीश सरकार के द्वारा रोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के तमाम बुजुर्गों को जो वृद्ध थे उनकी पेंशन की राशि बढ़ाई गई, या फिर जिस तरीके से बिहार के तमाम लोगों की बिजली मुफ्त की गई, तमाम तरह की योजना नीतीश सरकार के द्वारा लाई गई। और अब उन योजनाओं के लिए नीतीश सरकार को वित्तीय संकट आ चुकी है और उस संकट को दूर कर लेकर नीतीश सरकार मानसून सत्र में अब अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सत्र में बिहार के तमाम तरह की योजनाओं का इस विधानसभा में चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से अब नीतीश सरकार जो है वित्तीय संकट को दूर करने के लिए अनुपूरक बजट पेश भी कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इस साल 2025 और 26 वित्तीय वर्ष के लिए नीतीश सरकार ये दूसरी अनुपूरक बजट पेश कर रही है और इस बार का बजट 91,717.11 करोड़ रुपए का है। कहा यह जा रहा है कि इतनी राशि से बिहार के तमाम योजनाओं को जो है धरातल पर उतारा जा सकता है। नीतीश सरकार को यानी एनडीए को बिहार में प्रचंड जीत मिली। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी संभाले हैं और ऐसे में उन तमाम सारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए नीतीश सरकार को वित्तीय संकट जब आई, तब नीतीश सरकार 18वें विधानसभा के पहले मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करना पड़ा और इस अनुपूरक बजट में तमाम सारी योजनाओं का जिक्र होगा और चर्चा भी होगी। हम इस अनुपूरक बजट का विशेष चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि जब बिहार में नीतीश कुमार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 91,717.11 करोड़ रुपए की सेकंड सप्लीमेंट्री बजट पेश की। बजट की राशि चौंकाने वाली। एक्सपर्ट की माने तो सरकार की तरफ से पेश किए गए सप्लीमेंट्री बजट में यह अब तक की सबसे ज्यादा राशि है। सरकार सबसे ज्यादा पैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और वृद्धजन पेंशन योजना पर खर्च करने वाले हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बिहार के महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बिहार के महिलाओं को रोजगार देने के लिए, बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतीश सरकार 10,000 रुपए की वित्तीय मदद करते हैं। हालांकि इसके बाद तमाम तरह की योजना भी लाई जाती है। इसके बाद बिहार के तमाम बुजुर्गों को जो वृद्ध थे उनकी पेंशन की राशि 1100 रुपए कर दी जाती है। इसके बाद बिहार के तमाम उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश सरकार को आर्थिक संकट आ चुके हैं और इस संकट को दूर करने के लिए नीतीश सरकार इस मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश की है। और कहा यह जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 और 26 को बजट पेश किया था और इसकी राशि थी 3,16,895 करोड़ रुपए। इसके बाद से सरकार 2 सप्लीमेंट्री बजट ला चुकी है, यानी 2 अनुपूरक बजट ला चुकी है। इस वित्तीय वर्ष का पहला सप्लीमेंट्री बजट 21 जुलाई 2025 को पेश किया गया था। यह बजट था 57,940 करोड़ रुपए का, यानी इस साल का 2025 और 26 वित्तीय वर्ष का इस बार जब नई सरकार बनी है तब तो पहला अनुपूरक बजट है। लेकिन इससे पहले 2025 की बात करें तो जुलाई के महीने में जिस तरीके से अनुपूरक बजट लाया गया था, उसमें 21 जुलाई 2025 को जो बजट पेश किया गया था उसकी राशि थी 57,946 करोड़। लेकिन दूसरा जब अनुपूरक बजट नई सरकार बनने के बाद लाया गया तब 3 दिसंबर 2025 को जब यह बजट पेश किया गया, यह बजट जो है बड़ी रकम है। इस बजट में जो है 91,717 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया। हालांकि बजट की राशि 2 तरीके से खर्च किया जाता है, एक पेंशन और सैलरी और दूसरा योजना मद में।
योजना मद की राशि को सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। मार्च 2025 में बजट में सरकार ने योजना मद में 1,16,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जबकि सरकार ने फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 36,159 करोड़ रुपए और सेकंड सप्लीमेंट्री बजट में 91,253 करोड़ रुपए योजना मद में स्वीकृत की। अगर दोनों सप्लीमेंट्री बजट की योजना मद की राशि जोड़ दे तो यह 87,412 करोड़ रुपए यानी कि मुख्य बजट की योजना मद का 87% सरकार को सप्लीमेंट्री बजट में पेश करना पड़ा है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार बनते नीतीश सरकार को आर्थिक संकट आ पड़ी है, ऐसे में इसे दूर करने के लिए नीतीश सरकार को अनुपूरक बजट पेश करना पड़ा। कई तरह की जो योजना लाई गई थी, कई तरह की योजना का घोषणा किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा। जब नई सरकार बनी है तब इस अनुपूरक बजट के जरिए तमाम सारी योजनाओं को जो है पूरा किया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी। ये सारी घोषणाएं लोक कल्याणकारी थी और इसका सीधा असर सरकार के बजट पर पड़ा। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 200,000 रुपए, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पेंशन की राशि, रसोईया के वेतन में वृद्धि, आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन में बढ़ोतरी जैसी योजनाएं शामिल है। बिजली फ्री, रसोईया सहायक, रसोईया का वेतन हो या फिर शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशकों की सैलरी हो, स्कूल नाइट गार्ड की सैलरी डबल किया गया, फिर आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी ट्रिपल की गई, पेंशन की राशि बढ़ाई गई। और इन तमाम सारी जब नीतीश सरकार ने योजना लाई तब नीतीश सरकार को आर्थिक बजट पर जो है वो संकट पड़ा। और अब इस संकट को दूर करने के नीतीश सरकार जो है अब अनुपूरक बजट पेश की है। नई सरकार बनते ही मानसून सत्र बुलाया गया। इस मानसून सत्र में कहा यह जा रहा है कि इस अनुपूरक बजट में तमाम सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए नीतीश सरकार को अब वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ी। और ऐसे में नीतीश सरकार अब एक बार फिर से 2025 और 26 वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।